SSE India। आदाब, नमस्कार। सबसे पहले रमज़ान की ढेर सारी बधाई। और जिस तरह से ये माह रमज़ान मुबारक चल रहा है, इसी माह रमज़ान में जो पूरे दुनिया में कोरोना वायरस का ये जो वबा चल रहा है या वायरस चल रहा है, पूरी दुनिया इससे परेशान है। वहीं हमारी कालीन नगरी भदोही में कारपेट इंडस्ट्री, जो अपने आप को डालर नगरी के नाम से जाना जाता था, 1 महीने के ऊपर लगभग ये भी बंद के कगार पे है। तमाम कारखाने, कंपनी, आदमी जहां गुलजार रहा करता था, कंपनी वहां इस वक्त सन्नाटा पसरा है। लेकिन वहीं कालीन निर्यातकों के प्रयास से हमारे हरदिल अजीज हाजी शाहिद हुसैन, जो एकमा के मानद सचिव हैं, और जो जिम्मेदार पर्सन लोग थे, उनके प्रयास से जिले के मुखिया, जिलाधिकारी और कप्तान साहब ने उन लोगों को इजाजत दे दी है कारोबार काम करने के लिए। तो अब ऐसा कहीं न कहीं लगता है कि मजदूर एक उम्मीद से जिंदा हो जाएगा कि चलिए आज 4 लोगों से काम शुरू होगा, कल 8 लोगों से। तो ये उम्मीद बंदी है कि कल आगे आने वाले वक्त में उनका कारोबार भी ठीक हो जाएगा और उनके बच्चों तक या उनके घरों तक खाने और कपड़े पहुंच जाएंगे। मैं उसी कड़ी में मैं इस वक्त मौजूद हूं हाजी शाहिद हुसैन के साथ, शाहिद हुसैन साहब के साथ। सबसे पहले आपका खैर मकदम, एक स्वागत है शाहिद साहब, क्योंकि आप एक समाज सेवी हैं और हमेशा तत्पर रहते हैं समाज के काम करने के लिए। आप एक पदाधिकारी भी है एकमा के, और इंडस्ट्री के लिए काफी फिक्रमंद रहते हैं, हमेशा लड़ाई लड़ते हैं। क्या, किस तरह से आप लोगों ने अपनी जो बातें जिलाधिकारी तक और कप्तान साहब तक पहुंचाई, तो किस तरह से ये बात बनी? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने जिलाधिकारी महोदय का, अपने एसपी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने हमारी समस्याओं को बड़ी गंभीरता से सुना और जितना भी पॉसिबल उनके लिए था, जो भी समझते थे कि नहीं ये बहुत अहम है, ये इतना काम होना चाहिए, उन्होंने हमारी बात को संजीदगी से सुना, समझा और उन्होंने हमें बताया कि भाई इस तरह से आप चाहो तो अपने कारोबार को शुरू कर सकते हो, सोशल डिस्टेंसिंग बना के, टाइम का लिहाज रख के कि और बाकी चीज़ों का, हर चीज़ का ध्यान रखते हुए आप अपने काम को खोल सकते हो। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत उनको बधाई देना चाहूँगा, अपने आला अधिकारियों का, जिन्होंने इतना साहस करके हमें इतनी हिम्मत दी कि हम लोगों ने एक नई फिर से जान आ गई इंडस्ट्री में, लोगों के अंदर या उम्मीद बनी कि आगे आने वाले दिनों में हो सकता है कि हमें और अच्छा काम करने का मौका मिलेगा, माहौल मिलेगा। सर, साहब, जिस तरह से आप लोगों ने इजाजत भी ले ली और कमोबेश देख रहे हैं कि आपकी भी कंपनी में 2-4 लोग आए हुए काम करने के लिए, लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंस बना करके लोग बैठे हुए हैं, तो क्या लगता है कि अब एक उम्मीद जाग गई है कि जो, चूंकि यहाँ लगभग आप लोगों की इंडस्ट्री 20 लाख लोग जुड़े हुए हैं, यह इंडस्ट्री ऐसे है कि 20 लाख लोगों को रोजगार देती है। तो हम 20 लाख लोगों की तो बात नहीं करेंगे, लेकिन ये अगर भदोही शहर की बात करें तो जो मोहल्ले के या पड़ोस के या 2 किलोमीटर या 500 मीटर की दूर पे जो आप लोगों के यहाँ काम करने वाले, तो क्या लगता है कि अब उनकी जिंदगी कुछ आगे बढ़ने की उम्मीद? देखिए, उम्मीद ही जिंदगी है। हमें कहा गया है, बताया गया है कि नाउम्मीदी कुफ्र है। हमेशा पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो और इसी पे हमें यकीन है और भरोसा है। और ये मुझे पूरी उम्मीद है कि ये हालात कुछ दिनों में ख़त्म हो जाएंगे, फिर से लोग अपने हालात में सामान्य जिंदगी जीने लगेंगे, अपने कारोबार करने लगेंगे। और जो वक्त है, जो हालात है, उसका भी हमें सामना करना है, डट के सामना करना, उसके में भी कोई समझौता हमें नहीं करना है। हमें एक तरफ कारोबार भी देखना है, दूसरे लोगों की जिंदगी का भी ख्याल रखना है। तो हर चीज़ों पे हम लोग गौर करके ही कोई चीज़ शुरू की है या करने जा रहे हैं कि कहीं से कोई कमी ना हो जाए, कोई दिक्कत ना आ जाए, कोई परेशानी ना आ जाए, काम भी हो और बाकी चीज़ें भी हो, जिससे कि किसी तरह की कोई बदमजगी न हो सके। अगर हम कारपेट की बात करें तो चूंकि आप लोगों का कारोबार ऐसा मतलब जो कारपेट है वो किली, बिराई, धुलाई, टेढ़ा, ये सब काम होते हैं। चूंकि ये मैदानी इलाकों में काम होते हैं, लोग अपने घरों को अपने इलाकों में ले जाके काम करते हैं। तो क्या लगता है कि चूंकि जिस तरह से आप लोगों ने परमिशन आप लोगों को मिला, तो क्या वो सारे काम हो पाएंगे, टेढ़ा वगैरह, जो धुलाई वगैरह?
देखिए, अभी तो प्रशासन ने हमें सीमित इजाजत दी है कि भाई आपके आसपास के 200, 300 या मैक्सिमम 500 मीटर के दायरे में जो लोग हैं उन्हीं को आप बुला के और ये सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करके उनसे अभी काम आप शुरू कराइए। और बाकी उसके जो दूर से के लोग हैं उनको अभी आप उनको मत बुलाइए, क्योंकि हो सकता है दूर से आने वाले के साथ कोई मसला हो, कोई बात हो, तो इसलिए जो आपके बहुत नज़दीकी हैं, बहुत क्लोज हैं, उन्हीं को आप अभी बुलाइए और करिए। उसके बाद हमें उम्मीद है कि कल 3 तारीख को लॉकडाउन का ये भी ख़त्म होने वाला है। अगले हमारे देखिए प्रधानमंत्री जी, हमारा शासन प्रशासन क्या अब नया अगला स्टेप लेता है, फैसला लेता है, तो उसी हिसाब से फिर आगे हम लोगों को काम करना है, चलना है सर। जिस तरह से सही साहब ये देखा जा रहा है कि लॉकडाउन का पालन आप लोग भी कर रहे हैं, हमारे देश के जवान भी कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम योद्धा की बात करें तो चाहे सफाई कर्मी हो, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे नर्स हो, चाहे हमारा देश का सिपाही हो, वो भी अपनी जान जोखिम में डाल करके लॉकडाउन का पालन करा रहा है। अगर हम बात करें पूरे जिले की, तो क्या आपको लगता है कि जिस तरह से ये जिला पूरा ग्रीन घोषित हुआ है, ग्रीन जोन में घोषित हुआ, ये फख्र की बात है? इसमें कितना सहयोग किसका रहा है? क्या पुलिस ने मतलब लॉकडाउन का पालन करा या जनता के सहयोग से ये हुआ है? नहीं भाई, देखिए, जहाँ की जनता जागरूक होती है वहीं पे हर खुशहाली, हर अच्छी चीज पैदा होती है। इसलिए जनता की जागरूकता तो सबसे अहम है। उस जनता तभी, जब जनता के अंदर जागरूकता आती है तभी शासन प्रशासन का तंत्र भी कामयाब होता है। अगर हम उसको फॉलो ही न करें तो हमारा प्रशासन कितना किसके पीछे डंडा लेके घूमेगा या टालेगा। तो जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया, यहाँ की जनता ने उसको हाथों हाथ लिया और इमीडिएट उसके फॉलो करने में लग गए। और प्रशासन का तो बहुत ही प्रशंसा मैं करना चाहूँगा कि उन्होंने भी अपने स्तर पे, या जो भी लोग इसमें लगे हुए, डॉक्टर से लेके सफाई कर्मचारी से लेके, या जो समाज में लोगों को खाने पीने, सबका बहुत बहुत सम्मान और शुक्रगुजार है कि उन्होंने इसी मौके पे, ऐसे हालात में लोगों के हाथ बढ़ा के और जितना हो सका अपना ताउन और मदद किया और कर रहे हैं। सही साहब, आखिरी सवाल ये है कि अभी काम तो शुरू हो गया है, अब चूंकि जो चीजें मटेरियल आपके यहाँ है वो आप तैयार करवा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि जो आपके कस्टमर या जो बायर्स हैं, क्या कोई कांटेक्ट हो रहा है? तो क्या उम्मीद बनी है कि क्या माल जो पोर्ट पे पड़ा हुआ वो छुड़ाएंगे या फिर यहाँ से नया माल मांगेंगे? क्या है तैयारी? देखिए, अभी तो हमारा पहला बुनियादी एक सवाल था कि आने वाले दिनों में अगर किसी कस्टमर ने भी हमसे कुछ माल मांग लिया तो कम से कम हम इस पोजीशन में हैं कि जो हमारे गोडाउन में माल पड़ा हुआ है उसमें जो छोटी मोटी कमियां हैं, किसी में टेढ़ा नहीं बना है, किसी में क्लिपिंग नहीं हुआ है, किसी में कुछ और काम है, तो उस कामों को हम कर सकें ताकि वो माल जो हमारे पास रखा हुआ है, सब कुछ है, थोड़ी मामूली कमियां हैं तो उससे उस कमियों को हम दूर कर सकेंगे और माल भेजने की पोजीशन में हो जाएंगे। और उसके बाद आगे आने वाले दिनों में तो अभी हमारा प्रोडक्शन ही 1.5 महीने से बंद है। अभी तो हम मैन्युफैक्चरिंग में नहीं जा रहे हैं, अभी हम डाइंग में नहीं जा रहे हैं, रॉ मटेरियल हमारा राजस्थान से आता है। तो ये सब चीजें तो बहुत बात की बातें हैं। अभी तो हमें ये था बुनियादी चीज, हमें थोड़ी सी राहत अगर मिल जाए तो कम से कम हम 10-5 लोग जो भी हमें हैं बुला के छोटी मोटे जो काम है उसको तैयार करके जो माल अवेलेबल है हमारे फैक्ट्रियों में उसको हम भेजने की पोजीशन में हो जाए, तब उसके बाद हम उनसे बात कर सकते हैं कि भाई ये माल हमारे पास रेडी है, अगर आप कहेंगे तो उसको विदिन वीक या विदिन 15 डेज या विदिन मंथ हम आपको भेज सकते हैं। अगर आपको जरूरत हो तो बताइए। अभी तो हम इस हाल में ही नहीं थे कि हम कोई माल उनको देने की पोजीशन में होते या हमारी किसी तरह की कोई चीज होती। तो साई साहब, जैसे कि अगर बहुत बुनियादी चीज देखा जाए तो खासकर जब आप लोगों का काम शुरुआत हुआ तो खासकर हम जैसे भदोही वासियों की इतनी खुशी हो रही कि जानते क्यों? खुशी इस बात की हो रही कि जब आपके यहाँ कारोबार शुरू होगा, आपके यहाँ लेन देन शुरू होगा तो वही पैसा फिर हम लोगों तक आएगा, चाहे वो किराने की दुकान हो, चाहे लकड़ी की दुकान हो, चाहे सब्जी की दुकान हो, चाहे मसाले की दुकान हो, चाहे किसी भी चीज का हो। तो इस बात को माना जाए कि कहीं ना कहीं कुदरत तो है, इस बात को भगवान या अल्लाह है
कि आदमी अगर, जिसे आपने कहा कि नाउमीदी कुफ्र है, तो क्या इस उम्मीद पे हम लोग जिंदा रहा जा सकता है? और जिंदा सालों साल से लोग आ रहे हैं कि क्या ये हमारा जो ये कोरोना है ये हारेगा, इंडिया जीतेगा? भैया मुन्ना भाई, तमाम तरह की मुसीबतें परेशानियां दुनिया जब से कायम हुई है आती रही है और जाती भी रही है, और हमें पूरी उम्मीद ही नहीं बल्कि 101% भरोसा है कि ये बीमारी आज आई है तो कल जाने जाना है, और हमें बी पॉजिटिव रहना है। हमें हमेशा जो है कि पॉजिटिव सोच रखनी है, हमेशा उम्मीद रखनी है, और सबको मैं यही बताऊंगा कि आने वाले दिन बहुत अच्छे हमारे होंगे। वक्ती परेशानी जरूर है, लेकिन उस परेशानियों को हम जितना डट के मुकाबला करेंगे वो आने वाले दिनों में उतने ही बेहतर पोजीशन में फिर हम खड़े हो जाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सर। साहिब साहब, आखिरी सवाल ये है कि चूंकि रमजान का पवित्र महीना चल रहा है और इसमें मदद बहुत कसीर तादाद में लोग करते हैं। अभी एक भाई से मेरी बात हो रही थी कि इसमें भाई मैंने देखा कि हमारे मुस्लिम भाई जकात के शक्ल में और फितना की शक्ल में बहुत मदद करते हैं, वैसे अपने पूंजी से भी मदद करते हैं। तो मैं ये कहता हूं कि क्या ये जब दुनिया बनी तो हम एक इंसान बनकर दुनिया में पैदा हुए, क्या ये वक्त नहीं है कि ये हम सारी चीजों को भूल करके हर एक दूसरे का मदद करें, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे ईसाई हो, चाहे पारसी हो? तो क्या कहना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे मेरे चैनल में? भाई देखिए, मैं यही कहूंगा, मदद तो मदद है। आपको एक छोटी सी बात बता दें कि हमें हमारे मजहब ने क्या बताया। मुझे पहला सबक यही दिया कि वहां पे आपसे पहला यही पूछ होगा, क्या आपका पड़ोसी भूखा था, आप खा के सो गए? सबसे पहले सवाल यही पूछा जाएगा कि बीमार था कि आप उसको इजाजत लिए गए देखने। ये उसने नहीं बताया कि कौन सा मजहब वाला हो या कौन धर्म वाला, बल्कि पड़ोसी से किया गया, चाहे किसी धर्म का हो, किसी मजहब। इसी से एक ये पैगाम में से समझ लीजिए कि हमें कहीं कोई जात, बिरादरी, कौम, धर्म का मसला ही नहीं है। हमें सिर्फ इंसान की मदद करनी है, और इंसान इंसान ही होता है, उसका अपना अलग मजहब धर्म अलग हो, पहले वो इंसान है। इसलिए ये सोचना ही बहुत बुरी बात है कि हम किसी मजहब को देखते हैं, किसी को न देखें। हमें इंसान को देखना है, और हम सबसे यही अपील करेंगे कि प्लीज आप लोग ईद इस साल कपड़ों को मत बनवाइए। बाकी जो हमारी खुशियां जरूरत की चीजें होती थी, हम जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे, उसको हम एक साल पोस्टपोन करके वही अपने भाइयों को उसमें शामिल करें, मदद करके, ताकि खुशी दोबारा और बढ़ जाए, उनको भी वो चीजें मुहैया हो जाए। यही मैं सबसे अपील करूंगा। शुक्रिया। अभी आपने देखा कि बहुत बेबाकी से हाजी शाहिद हुसैन ने लोगों से ये अपील किया कि जात और धर्म ये सब छोड़ करके, चूंकि जब दुनिया में इंसान आया तो इंसान बन के पैदा हुआ, और यहीं पे लोगों ने अपने आप को बांटा। तो बांटने का काम बंद करके आज हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के हर इंसान की मदद तक अपने हाथ को पहुंचाएं। कोरोना हारेगा, इंडिया जीतेगा। कैमरा पर्सन अरशद के साथ शमसुद्दीन वारसी, भदोही।